मम्मी ने बता दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं टीचर। 4:30 हो गया। पापा आप कुछ जैसे सपोज कर ले कि ये हमारे पास ये दो क्लास है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस यहाँ पे दो क्लास कंबाइंड है ना। पहला क्लास और उससे पहले एक स्पेस है, उससे स्पेस से पहले जो क्लास डिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, डॉट दिया है ना। तो ये दो क्लास दे रहा है और सपोज कर ले कि मुझे नेम लेना है, यूजर नेम, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। ठीक है, तो ये एंड यूज हो गया। ठीक है, ये एंड का कॉम्बिनेशन हो गया जो एक्स पाथ में हम लोग यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक्स पाथ में एंड और यूज कर रहा हूं, है, मैंने लास्ट टाइम में जो बताया था, आई थिंक, वालेकुम सलाम, कॉम्प्लीमेंट करता हूं। ये मैं ये एलिमेंट है, राइट। इस एलिमेंट में और एक और हमने बताया था कि समटाइम्स जब अगर हम रिएक्ट पे काम करते हैं तो क्या होता है, यूजर नेम्स एक ही साथ अगर मैं करता हूं तो फिर ये इस तरीके से आ जाता है। सपोज करना नेम इक्वल्स टू यूजर नेम 1। ठीक है जी। जैसे फर्स्ट टाइम जब हमने लोड किया तो यूजर नेम है, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं किसी दूसरे पेज से फिर बैक आए इस पेज पे, तो इस जो एलिमेंट्स है उसका नाम जो है नेम 1 चेंज हो गया। तो उस कंडीशंस में हम किस तरीके से एक्स पास लिखते हैं कि इनपुट, ये दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट रहेगा एट ए टाइम, है ना। या तो ये नेम प्रेजेंट हो या नेम अंडरस्कोर 1 है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे और का साइन देते हैं, ये और का साइन है। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे देते हैं या फिर इनपुट नेम, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा? ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि ये 2 टाइम्स ही है सब। ठीक है, फर्स्ट हम लोड किए, फर्स्ट जब हमने पेज को एक्सेस किया उस वक्त इसका जो है इस इनपुट का नाम जो था यूजर नेम था। सेकेंड मैंने किसी दूसरे पेज पे मूव किया, फिर वापस उसी पेज पे आया। ठीक है, तो उस समय इसका क्या हो गया, नेम चेंज हो गया। चूंकि ये डायनेमिक है तो फिर से पेज रीलोड हुआ, तो इस वेरिएबल्स का और इस एलिमेंट्स का जो है नाम जो है वो चेंज हो गया, नेम 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चैलेंजेज है। क्या है कि अगर मैं बार बार कर रहा हूं और ये बार बार हम उसे रीलोड कर रहे हैं और उसको रीलोड करने पे ये हमारा क्या हो रहा है, इसका नेम जो है वो चेंज हो जा रहा है। नेम या आईडी या जो भी एक वेरिएबल्स जिसको हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे डेटा है ना, डेटा इक्वल्स टू या फिर यहाँ पे प्रोसेस आईडी, कोई ऐसा जो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ। अब ये 3 टाइम्स मैंने इसको लोड किया हो तो अलग अलग ये दे रहा है, यानी कि हर बार ये जो रीलोड हो रहा है उसमें इसका नेम जो है वो डायनेमिकली चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये अप्रोच जो है जो हमने अभी यूज किया और वाला अप्रोच, वो आपका फेल हो जाएगा। एलिमेंट नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों में से कोई, अगर मैं इस पोजीशंस पे हूं, थर्ड टाइम्स मैंने
पेज को लोड किया हूं तो क्या हो जाएगा, यूजर नेम 3 है। अब यहाँ पे यूजर नेम 3 हम यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक अप्रोच यूज कीजिए। इनपुट और कंटेंस मेथड हमने जो बताया था आपको, है ना, XPath का कंटेंस मेथड, उसमें ये एट्रीब्यूट दे दीजिए नेम और यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है जी, ये वाली कंडीशंस आपको देना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेबल है ये पूरे के लिए। ये सिर्फ चेक करेगा कि यूजर नेम है या नहीं, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ओके, ये कब है, जब आप फोर्स श्योर है कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम में यूजर नेम होता है, सेकेंड टाइम में चाहे जितनी बार हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं उस पेज को, यूजर नेम 1 ही उसका होता है। जब एक फोर्स श्योर हो तब ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जितनी बार हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, इसका जो नेम है वो चेंज हो जा रहा है। पहले यूजर नेम था, अब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, फिर एक बार और आपने किया तो क्या हो गया, ये यूजर नेम 4 हो गया। ठीक है, इस अप्रोच में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाली कंटेंट्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सर। ना, सर ये एज जो ए हम कर रहे जनरिक हैं भी वो तो क्या था, कंटेंट्स यूज कर सकते हैं सर। हाँ, एज ए जनरिक भी अगर हम लोग एक्सपाथ लिख रहे हैं तो जेनरिक भी कंटेंट्स आप वाला यूज यूज कर कर सकते लेंगे हैं, तो सुटेबल हो। हाँ जेनरिक भी आप यूज कर सकते हैं, कंटेंट्स नो प्रॉब्लम, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक सिचुएशंस आपको बताया, ठीक है, ये मैंने जो दिया है वो सिचुएशंस दिया है ताकि आप पूरे तरीके से तैयार हो। ठीक है, हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को फिट रखें। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि कंटेंट्स कहाँ पे मेथड यूज करेंगे, किस सिचुएशंस में। मैं सिचुएशंस आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि समटाइम्स, अभी देखें, अभी मैंने जो एक, अभी कल जुमा था ना, हाँ, कल मैंने अपने सूट में एक और रिफैक्टरिंग किया है जो कि इट्स अ बिग रिफैक्टरिंग। अब मैं आपको एक ये हालात बताता हूँ क्या होगा। एक्चुअली ना, मेरे एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन से बहुत सारे सर्विसेज के साथ मोर देन 5-6 सर्विसेज इंटीग्रेटेड है। अब उसमें कोई भी सर्विस डाउन हो गया, ठीक है, तो मुझे अलर्ट नहीं मिलता है कि हाँ डाउन है वो सर्विस। क्या अलर्ट मिलता है मुझे अलर्ट मिलता है कि ये सिस्टम एरर। ठीक है, आप जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे आपने, ये है ना, यूजर नेम आपने डाला ABC और पासवर्ड डाला, और इसकी जो सर्विस है जहां पे आपकी वैलिडेट हो रहा है यूजर आईडी, ये दूसरे सर्वर पे होस्टेड है। जब मैं लॉगिन करता हूं तो क्या होता है, ये सर्वर पे जाता है, वहां पे डेटा एक्सेस करता है, अगर वो डेटा अवेलेबल होता है तो हमें रिडायरेक्ट कर देता है डैशबोर्ड पे, राइट। तो जो मेरी ये एप्लीकेशन है, ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो एक सिस्टम पे होस्टेड है। मैंने इस लॉगिन को किसी दूसरे सर्विस से इंटीग्रेट किया है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी डेटाबेस हमारे पास नहीं है, मैं थर्ड पार्टी से लिया हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, फेसबुक को लेते हैं, राइट, और यहाँ पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, नहीं, क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉगिन, लॉगिन करते नहीं, कहाँ पे जाए, ये गूगल से इंटीग्रेटेड नहीं है। लिंक्डइन पे जाते हैं, लिंक्डइन पे क्या आपको दिया जाता है, एक ऑप्शंस दिया जाता है ना, कि आप इंटीग्रेट किससे हो रहे हैं, जीमेल अकाउंट से, राइट, है ना। तो एक दो सिचुएशंस है, एक अगर आप मान ले फेसबुक की कर रहे हैं, तो फेसबुक में क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, तो
मैं ये जो डेटा दे रहा हूं ये फेसबुक के डेटाबेस पे पॉपुलेट हो रहा है ना। ये इंटीग्रेटेड विद द फेसबुक, मतलब डेटाबेस फेसबुक के साथ है, फेसबुक के पास है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग डेटा जो है बोरो लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस जगह पे आपको बोला जाएगा कि लॉगिन आप कर सकते हैं किससे, जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट हैं जैसे लिंक्डइन इटसेल्फ, जीमेल से के अकाउंट से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जीमेल से अकाउंट कर सकते हैं या फेसबुक के अकाउंट से आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का फैसिलिटी में क्या होता है, वो सर्विस लेता है, ठीक है, वो इंटीग्रेट होता है सर्विस। एक्चुअल में वो डेटा ओनर नहीं होता है, बट क्या होता है वो सर्विस लेता है और वो आपकी इंटीग्रेशंस होती है। जब आप यूजर आईडी प्रोवाइड करते हैं तो इन उसकी जितनी भी ऑथेंटिकेशंस जो होता है वो उस ऑनर, जो डेटा के ऑनर के सर्वर पे होता है, ना कि वो जो इंटीग्रेटेड है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका सपोज कर ले कि सर्वर, मैं कैसे पेंट ब्रश पे चलता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है, सपोज कर ले कि ये हमारा वेब एप्लीकेशन है, इसमें एक मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल लॉगिन का है। कौन कौन सा है, लॉगिन मॉड्यूल है, लॉगिन मॉड्यूल है, ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल में डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में क्या होता है, इसके साथ हमारा डेटाबेस होता है, इसके साथ हम अपना डेटाबेस में अपना खुद मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा है कि वो इंटीग्रेट करता है, हम एक अपना डेटा जो है वो थर्ड पार्टी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है, थर्ड पार्टी से। चाहे जीमेल से ले लूं मैं, हॉट याहू से ले लूं, हॉटमेल से। मीन्स कि मैं लॉगिन के लिए आपको एक यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा हूं कि आप जीमेल अकाउंट से भी हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपसे अपने वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखूंगा, ठीक है, और बाकी का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जीमेल पे दे रहे हैं। अब वो क्या दे रहे हैं वो दैट इज अनदर एक अनदर स्टोरी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने लॉगिन किया तो ये सर्वर जो है डाउन है, ठीक है। ये जो जीमेल का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, ये डाउन है सपोज कर ले। तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है कि ये सर्वर डाउन है। इंस्टेड के मुझे यहाँ पे क्या नोटिफिकेशंस मिलता है, मुझे नोटिफिकेशंस मिलता है कि सिस्टम एक्सेप्शंस और सिस्टम एरर। यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशंस मिलता है, अलर्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसमें मुझे मैसेज मिलता है कि सिस्टम एरर, ठीक है। ये सिस्टम एरर का अलर्ट मुझे मिल रहा है। अब इसमें ओके कैंसिल का रहता है या क्लोज का रहता है। तो सडनली क्या होता है, क्या हो रहा था मेरे सिस्टम पे कि इवन दो कि ये सिस्टम एरर दे रहा था, मेरा स्टिल एग्जीक्यूशन से स्टार्ट चल रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे सिस्टम एरर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा एप्लीकेशंस ब्रेक डाउन नहीं किया है, मेरा जो ऑटोमेशन है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इस ब्रेकडाउन को करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे पहले वैलिडेट करना है कि ये सिस्टम एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम एरर कहाँ पे आ रहा है, लॉगिन जब मैं क्लिक कर रहा हूं, लॉगिन के क्लिक पे ये सिस्टम एरर मुझे दिखा रहा है, ओके। लॉगिन के क्लिक पे मुझे सिस्टम एरर दिखा रहा है, कब, जब ये डेटा बंद हो रहा है। लेकिन इवन दो वो फिर मेरा रेस्ट ऑफ द वर्क हो रहा है, मीन्स कि ये पार्शियल है। अभी तो मैंने लॉगिन किया कि लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो लॉगिन वाला नहीं हुआ। अदर देन मैं लॉगिन पे मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने लिंक हैं,
उस पे कितने इमेजेज हैं, क्या क्या कंटेंट है, वो सारा काम कर चुका है। लेकिन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं लॉगिन वाला पार्ट पे कर रहा हूँ और सिस्टम एरर आ जाए तो ये पूरे का पूरे फेलियर्स हो जाए और मेरा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए। इस केस में मैंने क्या किया कि मुझे, और ये जो सिस्टम एरर जो आ रहा था, सिस्टम एरर कभी एक्सेप्शंस आ जाता है, और यहाँ पे सिस्टम एरर के साथ मैसेज बहुत कुछ होता है, मैसेज, और वो अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग मैसेज होता है। ठीक है जी। एक जनरल मैसेज क्या होता है, सिस्टम एरर, और उसके साथ अलग अलग मैसेज है, हर सिस्टम के साथ अलग अलग मैसेज है। जैसे ये एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, सपोज कर ले दूसरा सिस्टम है, उसका अलग मैसेज आता है, ये दूसरा सिस्टम है जो इंटीग्रेटेड है मेरे सिस्टम के साथ, इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। ओके, फिर एक और अलग से सर्विसेज है, एपीआईज है, ठीक है, वो और मेरे इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये जो मैसेज आएगा तो हर अलग अलग मैसेज आएगा, लेकिन एक कॉमन मैसेज क्या है, सिस्टम एरर। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, ये सर्विस के लिए किसको रिपोर्ट करना है, ये सर्विस के लिए किसको रिपोर्ट करना है, ये सर्विस के लिए किसको रिपोर्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ये चेक करना था, रिफैक्टरिंग करना था। मेरा टीएल बोला कि इसको किसी तरीके से हमें फोर्सली वहां पे क्या करना है, जैसे ही सिस्टम एरर अकर्ड होता है या सबमिट या सेव पे, तो क्या करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क है उसको इग्नोर कर देना है, यानी कि वहां से हमारा सिनारियो फेल हो जाएगा। तो वो उसको हैंडल करना है, ये सिस्टम एरर को हम अपने सूट में हैंडल करेंगे। तो मैंने क्या किया उसमें कि जब भी मैंने सेव वाले बटन की एक्टिविटी पे, सेव एक्टिविटी पे मैंने चेक किया कि कहां तक के मेरा सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब डेटा जा रहा है सर्वर को, डेटा जो जा रहा है हमारा सर्वर को, तब तक के मैंने उसको नहीं किया। उसके बाद जब डेटा सर्वर से रिटर्न आ रहा है, उसके रेस्पॉन्स पे मुझे अलर्ट आ रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, यही एक मैंने लिखा। अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी नहीं पता मुझे कि कौन सा होगा, ये स्पैन होगा या कभी डिव होता है, कभी पैराग्राफ होता है, यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, एस्ट्रिक ले लिया, कि कोई भी हो यहाँ पे, एस्ट्रिक मतलब कुछ भी हो, चाहे आपका इनपुट हो या डिव हो या पैराग्राफ हो या स्पैन हो, ये ले लेगा। और मैंने यही यूज किया आपके तरह कंटेंस, और यहाँ पे टेक्स्ट मेथड हमने यूज किया, और यहाँ पे सिस्टम एरर। ठीक है जी, और ये मेरा एक्स पाथ बन गया। मैं इसी को चेक कर रहा हूँ एंड इट इज वर्किंग सक्सेसफुली। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे, कहने का मुझे, मेरा मकसद इतना स्टोरी सुनाने का ये था कि ये जो कंटेंस मेथड है हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या क्या इसके बाद होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। ओके, नाउ अब इसी, ये एक्स बात है। अब हम लोग कैसे लिखते हैं, सीएसएस सिलेक्टर्स में किस तरीके से यूज करेंगे, ये वाला अगर हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये सिचुएशंस एंड वाला या और का आता है, बेसिकली एंड के साथ, और यहाँ पे ऑपरेशन सीएसएस सिलेक्टर का नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट, और ये ले लिया, वैल्यू ले लिया, ये हमने क्लास, लास्ट वाला क्लास ले लिया, डॉट क्लास ले लिया। ठीक है, अब ये डॉट क्लास लिया तो मेरे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स में ये क्लास लगा हुआ है, मुझे यूजर नेम ही सिलेक्ट करना है। सपोज कर ले कि एक इनपुट है सेम क्लास, यहाँ पे मैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये यूजर नेम है, और यहाँ पे सपोज कर ले कि एक यूजर नेम है, दूसरा नेम में पासवर्ड है। ठीक है, सर एक यूआरएल मैंने दिया है जिसमें बहुत सारा सेम क्लास है और सेम अच्छा नेम का मैं वो एट्रीब्यूट्स है। देखता हूँ
ठीक है, ये क्लियर है ना कि अब यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स है ना, एक का नाम पासवर्ड है, एक का नाम यूजर नेम है। लेकिन इसमें देखें कि ये मल्टीपल जो है ये क्या है, सेम क्लास दोनों में यूज हो रहा है ना। तो जब मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, मुझे दो एलिमेंट्स मिलेगा, लेकिन मुझे ये नेम यूज करना है। तो मैं नेम कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे ये दे दूंगा, ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा नेम इक्वल्स टू यूजर नेम। तो यहाँ पे जो है ये हमने ब्रैकेट जो यूज किया है इसके साथ, यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर का काम करेगा, एंड ऑपरेटर का, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर काम करेगा। हम्म, अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, इनपुट यहाँ पे है, टाइप है, टेक्स्ट है, इनपुट फर्स्ट नेम है, इनपुट नहीं, इसमें क्लास जो यूज हो रहा है ना, ये कुछ और यूज कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली CSS यहाँ पे, CSS हाँ क्लास है फिर नहीं, CSS क्लास नहीं है लगता है। इसमें ये है ना बटन है, एक क्लास बटन के नाम से है। हाँ अच्छा इसमें स्टाइल जो है वो एक साथ इसी में है, इसी के साथ है, स्टाइल एसडी के साथ ही उसने दिए दिए। हाँ, इनलाइन स्टाइल उसमें किया हुआ है। हाँ इनलाइन यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इनलाइन यूज कर सकते हैं, स्टाइल को डायरेक्टली दे सकते हैं पूरा। हम्म, हम्म, हम्म। कल मैंने एक सेलेनियम डेव में एक डेमो है, प्रोजेक्ट्स नहीं, प्रोजेक्ट्स यहाँ नहीं है, डेमो प्रोजेक्ट इसमें है, इस नाम से था, इसका अपना ये भी है, पेज भी है, प्रोजेक्ट्स, एक सेकेंड, वेब ड्राइवर, इसमें हमें भी इंट्रैक्शंस नहीं, ये एक इसमें पेज था, आई थिंक पेज हटा दिए लोग ने। यहीं पे नहीं, ये नहीं है, बाय द वे ये जो क्लासेस है, क्लासेस, ये बैठिए बैठिए, जे क्वेरीज में ही आपको मिलेंगे, जे क्वेरीज में ही क्लासेस ग्रेस बार जे आई थी, ये ऐसे कौन, एक मिनट, यही है,
खदीजा, 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 बाबू उठ गई, आमना उठ गई है। सॉरी। एक मिनट मुझे, हाँ ये है ना डिस्प्ले, ये होना चाहिए इसके इस पे। हाँ ये देखे क्लास में मल्टी क्लास है, ये देख रहे हैं, इसमें है मल्टीपल क्लास यूज। ये देखें क्लास में, तो जब भी यूज करना है तो लास्ट वाला यूज करना है। डॉट देने के बाद जैसा डी अगर आप यहाँ पे देते हैं कंट्रोल F, तो अगर आप कंट्रोल V किया तो ये एक कंटेंट मिल रहा है, इसका आप यूज करेंगे div के साथ तो सब लास्ट वाला आप पहले ये देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें रोल देखें, रोल है प्रोग्रेस बार, तो आप यूज कर सकते हैं एंड रोल इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार। जी सर, अगर मतलब ये सेम क्लास अगर किसी और एलिमेंट में भी रहेगा और इसमें सिर्फ जैसे कुछ अलग है, तो उसको इस तरह एंड करके लिख सकेंगे ताकि हम उसी को ही टारगेट कर पाए। नहीं, सपोज दैट एंड इस यूज होगा एक्स पाथ में, सीएसएस सेलेक्टर्स में आप एंड यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे div id है ना, जैसे div id प्रोग्रेस बार है, रोल भी है प्रोग्रेस बार, है ना। जी। तो आप ये दोनों यूज करेंगे किस तरीके से, अगर आपका ऐसे सिचुएशंस में बता दे रहा हूं, तो id इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार आप यूज किया, है ना, एंड जी रोल इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे जो यूज हो रहा है ना, वो एंड ऑपरेटर हो रहा है, ठीक है। जी और सर। वो ना जो एक्चुअल में रिएक्ट में जो बने हुए हैं एप्लीकेशंस, रिएक्ट के एप्लीकेशंस में वो सिनारियो आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, जहाँ पे एंड और ऑपरेटर आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको याद ये रखना है कि जब हमें दो एक ही एलिमेंट के दो एट्रीब्यूट्स हम जैसे यूज करें, जैसे हमने यहाँ पे एंड ये और यूज किया है ना, तो और सपोज कर ले कि यहाँ पे एक ये दिया हुआ 994, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये fd प्रोसेस आईडी, इस क्लास को यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज कर ले कि ये है इनपुट, ठीक है, और @नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, ठीक है जी। एंड तब यहाँ पे लगाएंगे ये 991i4, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में है, जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है कि नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशंस आपका ये हो कि कोई एक ही मतलब कॉम्बिनेशंस हो, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ द
ये रहे, जैसे सपोज कर ले किस तरीके से मैं बताऊं एंड का, कि ये सपोज कर ले कि ये जो है वो div में है, ठीक है, div है, और इसकी आईडी जो है एक सपोज कर ले कि ये है यूजर लॉगिन, ठीक है, और सेम जो है div क्लोज हो गया, और सपोज कर ले कि यही इनपुट जो है दूसरे div में ये है यूजर लॉगिन ना करके कस्टमर लॉगिन, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूं, और इनपुट ले रहा हूं ऐसा कि इनपुट अगर मैं ले लूं कि @name इक्वल्स टू यूजर नेम, तो मुझे क्या दिखाएगा, यूजर नेम मैंने दिया तो यहाँ ये वाला भी दिखाएगा यूजर नेम, यानी कि लॉगिन वाला भी, और कस्टमर लॉगिन डिव में भी दिखाएगा, है ना, राइट। जी जी सर। सर। अगर मैं अगर इसको करूंगा तो ये क्या होगा, दोनों दिखाएगा, यूजर नेम में भी दिखाएगा, यूजर लॉगिन वाले डिव में भी दिखाएगा, कस्टमर लॉगिन में, दो एलिमेंट इसको मिलेगा यूजर नेम से, है ना। जी तो मैं यहाँ जी पे लिखता हूँ कि एंड, अब मुझे कस्टमर लॉगिन करना है यूज, तो मैं यहाँ पे एंड, यहाँ पे ये एंड यूज नहीं करूंगा, वर्ड यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, और फिर लिखूंगा कि div और आईडी इक्वल्स टू क्या हो गया, कस्टमर लॉगिन, दैट। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अब ये सर्च करेगा क्या, यूजर नेम और किस डिव में, जो कस्टमर लॉगिन, ये दोनों अगर सेटिस्फाइड होगा तभी ये आपका डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूं कि नहीं, हमें डिव आईडी के अंदर यूजर लॉगिन करना है, जैसे सपोज कर ले कि मैं अब यहाँ पे एक और सिचुएशन ले रहा हूँ कि डिव हमने यहाँ पे दे दिया आईडी इक्वल्स टू, क्या दे दिया, आईडी इक्वल्स टू यूजर लॉगिन, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला इनपुट, तो कौन दिखाएगा, इनपुट हमारे पास मल्टीपल इनपुट आ जाएगा, है ना, और फिर मैं इसको देता हूं कि नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, सपोज कर लें, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लास कंटेंट्स @क्लास, और कंटेंट्स मैं यहाँ पे देता हूं एंड क्लास हो गया, कंटेंट्स मेथड हमने यूज किया है, और यहाँ पे क्लास दे दिया है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ये वाली, ठीक है जी, ये कंटेंट्स कर रहे, तो हमें तो मल्टीपल मिल गया, इसमें मुझे मल्टीपल मिल गया, कंटेंट्स लगाया तब भी हमें क्या हो गया, मल्टीपल, लेकिन मुझे इस सिर्फ इस यूजर नेम को ही ये करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एंड ये वाला यूज करूंगा, एंड लिखूंगा, और उसके बाद दूंगा कि यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, तो एक ही एलिमेंट्स के दो, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे एंड या और लगा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ये एंड या और वर्ड में लिखेंगे। और अगर इस सिचुएशंस में हम यूज कर रहे हैं कि दो एलिमेंट्स या दो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर एक साथ कंबाइन कर करके एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से एंड यूज करेंगे, एंड, या फिर आपका और वाला हमने यहाँ पे ये जो दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये चीजें, ये जो है, जो एक्स पाथ में हमने एंड ये वाला यूज किया है ना, वो सीएसएस सेलेक्टर के साथ यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ सीएसएस सेलेक्टर्स में ये वाला कंडीशंस आप यूज कर सकते हैं एंड के लिए, जो कि वो ब्रैकेट यूज करेंगे, दैट विल अंडरस्टूड दैट इट इज एंड ऑपरेटर। सर ऐसा सिनेरियो में तो इंडेक्सिंग से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। क्या, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज में सेम एट्रीब्यूट मिलेगा तो इंडेक्सिंग से भी तो उस एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना।
देखिए मतलब एक्चुअली इंडेक्स भी समटाइम्स क्या होता है कि अभी तो मेरे पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि इंडेक्स के साथ भी हमें एंड और यूज करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि इंडेक्स 4 है, लेकिन अगर जैसे मान लिया कि मैंने यूजर लॉगिन किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनपुट सर्च किया तो 300 ये दिखा रहा है, ठीक अच्छा है, हाँ 300 इनपुट। और सपोज कर ले कि इंडेक्सिंग हम लोग अवॉइड इसलिए करते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, चूंकि डायनेमिक ऐड हो रहा है, तो कभी भी अगर पेज में कभी इनपुट एक ऐड हो जाएगा तो फिर मेरा इंडेक्सिंग गलत हो जाएगा, समझे। जी हाँ उसका गलत हो जाएगा जी सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडेक्सिंग को अवॉइड करना, और ज्यादा से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा जो है इस तरीके का अप्रोच यूज करें जिसमें हमें यूनिक मिल जाए, या एंड लगाए और लगाए, सीएसएस लगाए, ठीक है। और इन सब जो हमने आपको जितना आपको कंटेंट दिया है ना एक्सपाथ या सीएसएस सेलेक्टर्स का, ठीक है, उसको यूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर। एक्सपाथ में हमने दिया ना आपको, प्रेसीडिंग है, फिर एंसेस्टर है, और फिर डिसेंडेंट है ना, फिर जी फॉलोइंग सर। है, फॉलोइंग सिबलिंग्स है, चाइल्ड है, पेरेंट्स है, उतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक्सपाथ को हम अवॉइड करते हैं कि अगर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि हमें सीएसएस सेलेक्टर से थोड़ी सी मेहनत करने के बाद सीएसएस सेलेक्टर से मिल जाता है, तो हम लोग एक्सपाथ यूज नहीं करते हैं, सीएसएस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सीएसएस सेलेक्टर्स और ये एक्सपाथ की एक स्टोरी थी, ठीक है। नाउ अब जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब ये एलिमेंट्स में आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसकी क्या एक्टिविटीज होती है। जैसे ये टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे टेक्स्ट पे हम टेक्स्ट के अंदर क्लिक भी कर सकते हैं, है ना, ये इनेबल भी हो सकता है, डिसेबल भी हो सकता है ना, ये रीड ऑनली भी हो सकता है। इसमें हमने कोई डेटा डाल दिया, इसके बाद इसमें कोई लिखा नहीं मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी ये एट्रीब्यूट्स है टेक्स्ट की, कि ये रीड ऑनली भी बनाया जा सकता है, इसकी इनेबिलिटी डिसेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल डिसेबल भी किया जा सकता है, इसमें क्लिक भी किया जा सकता है, और ये टेक्स्ट इंटर भी करता है, ठीक है। लेवल पे क्या कर सकते हैं आप, इस लेवल पे इसको सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रीड ऑनली होगा, ठीक है। ये इनेबल डिसेबल नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, हिडन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हिडन हो सकता है, ठीक है। अब जी ये सर। जैसे ये क्या है आपका